बिहार चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इसी बीच राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस पर आगे की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के उप संपादक प्रियंका जी। तो जैसा कि आपने बताया कि राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पीएम मोदी पे निशाना साधते हुए कई ऐसे बयान दिए हैं। आगे हम आपको उनके बयान सुनाते हैं। तो उन्होंने अपने फेसबुक हैंडल पे साफ साफ कहा है कि मोदी जी बिहार में जीत चाहते हैं लेकिन फैक्ट्री गुजरात में बना रहे हैं। उन्होंने इसे गुजराती फॉर्मूला बताया और कहा कि यह बिहार नहीं चला पाएंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने और कई ऐसे बयान दिए हैं और मतलब उनका मेन मोटिव था कि मतलब पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे निशाना साधना। लालू प्रसाद यादव ने यह भी बोला है कि ए मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार में और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। ये गुजराती फॉर्मूला बिहार में तो नहीं चलेगा। जिस तरीके से कुछ दिन पहले की बात की जाए तो कांग्रेस ऑफिस में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला बोला और बदले में बीजेपी के ऑफिस में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला बोला। और अभी ये भी चर्चा, मतलब जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की माता के खिलाफ वो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई स्टेज से, यही सब माहौल को देखते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ये बयान दिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन आगे आपको उनके बेटे तेजस्वी यादव के भी बारे में कुछ बता दें तो एनडीए के द्वारा ना कल बिहार बंद था, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी माता के जो बयान, आपत्तिजनक बयान दिए गए थे, इसलिए एनडीए वालों ने कल पूरे बिहार को बंद किया था। तो इस बिहार बंद को भी ना तेजस्वी यादव ने फ्लॉप बताया है। मतलब विपक्ष का तो खैर काम होता ही है तंज कसना। तेजस्वी यादव ने इस पूरे बिहार बंद को नकारा बताया है। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि भाजपा बिहार बंद कराने के दौरान गुंडागर्दी तक कर रही थी। उन्होंने इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि महिलाओं को पीटा जा रहा था, बुजुर्ग जो थे, जो लोग छात्र लोग थे, उनको भी यहाँ वहाँ जाने से रोका जा रहा था, एम्बुलेंस तक को रोका जा। जबकि हम लोग अगर देखें कि एम्बुलेंस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसको तो अगर आप बिहार बंद कर रहे हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर कोई पेशेंट जा रहा है तो वो आपके लिए तो रुकेगा नहीं, बिल्कुल वो आपके लिए तो जो वो पेशेंट है, जो भी उसकी बीमारी है, तो वो आपके लिए, आपके बिहार बंद के लिए तो रुकेगी नहीं। एटलीस्ट आपको बिहार बंद है, एम्बुलेंस को आगे बढ़ाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बिहार बंद होने के बाद कई छात्रों के एग्ज़ाम भी होते हैं और वो पोस्टपोन भी नहीं होते हैं। तो इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि और वहाँ रैलियाँ वगैरह, मैं बहुत सारे क्लिप्स में ऐसा देख रही थी कि जिस तरीके से रैली वगैरह होते हैं बिहार में, तो मेन पॉइंट जो बिहार का, जो पटना का मेन पॉइंट है गांधी मैदान का एरिया, उसको पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे आम जनता को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आप रैली कर रहे हैं या बिहार बंद कर रहे हैं तो एक चीज़ तो ध्यान रखिए कि या तो आप उस डेट पे एग्ज़ाम ही ना करवाएं। पूरा शिक्षा विभाग से ये अनुरोध है कि या तो आप एग्ज़ाम ही ना करवाएं, या अगर आप एग्ज़ाम करवा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो रैली अगर हो रही है तो स्टूडेंट को आने जाने में या एग्ज़ाम देने में तकलीफ ना हो। अब हम बात कर ले तंज कसने वाले मैटर पे। तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं का, जितने भी आरजेडी के मतलब तेजस्वी यादव ने बताया कि बिहार बंद को फ्लॉप बताया। तेजस्वी यादव ने बहुत ऐसे बयान दिए। उन्होंने कहा कि बेबुनियादी ये बिहार बंद किया गया, एम्बुलेंस को रोका गया, महिलाओं को पीटा गया, बुजुर्ग व छात्रों को रोका गया, लेकिन इसके बाद बिहार बंद पूरी तरीके से उन्होंने अपने साइड से फ्लॉप बताया। आपको आगे की बात बता दें तो पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं का पोस्टर तक लगाया जाता है विपक्ष के द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा आरजेडी कार्यकर्ताओं का पोस्टर लगाया गया, जिसमें तेजस्वी यादव दिखे, राहुल गांधी दिखे, अखिलेश यादव को त्रिवेण कहा गया है। हाँ, और अगर मतलब सरकार के साइड से अब किसने पोस्टर लगाया ये तो अभी तक नहीं निकल के सामने आया है। और हम हाल फिलहाल की बात करें तो चिराग पासवान ने भी मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़े जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस और राजद पर भी काफ़ी ज़्यादा हमला बोला है। उन्होंने जितने युवा के साथ खड़े रहते हैं, जैसे सीएम फेस को लेके तो सभी लोग एक्टिव है कि आगे आना है वैसा वाला,
चिराग पासवान युवा के सपोर्ट में है और बिहार के युवा भी चाहते हैं, कई ऐसे युवा चाहते हैं कि वही सीएम फेस में आगे बढ़े। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के द्वारा एमआई का एक फॉर्मूला निकला है, तो उसमें चिराग पासवान बोले कि जो आरजेडी के साइड से जो एमआई का फॉर्मूला निकला है वो उनके लिए महिलाओं युवाओं को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन उनके साइड से जो एमआई का फॉर्मूला निकला है वो पूरी तरीके से युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं पे भी ध्यान देता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि चिराग पासवान ने आगे बिहार की जितनी आबादी है 65 हो या 65% हो या फिर 35 साल के कम उम्र की जितने लोग हैं उनको लेकर भी बहुत ही ज़रूरी बयान दिए हैं। साथ में मौजूद नेताओं ने उन्हें बिहार का भविष्य भी बताया है। जैसे जब वो एक बहुत बड़े जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो जितने भीड़ जुटे हुए थे सबने नारे लगाना स्टार्ट कर दिया कि अगला सीएम चिराग पासवान ही हो। तो इससे ये पता चलता है कि कितने सपोर्टर्स भी है चिराग पासवान के। और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने तंज कसा है और कई नेता दल के लोग और ये जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के खिलाफ बोला गया, ये चर्चा अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम इस पे आगे बात करें तो कई ये थमेगा कि नहीं ये तो हम लोग भी नहीं जानते। और ये तेजस्वी यादव ने भी इस पे साफ साफ कहा है कि हाँ, किसी की माता के खिलाफ बोला जाएगा तो उसमें मैं सहमत नहीं हूँ। कोई भी नेता दल के लोग सहमत नहीं है, बिल्कुल ये जायज़ बात है, सहमत होना भी नहीं चाहिए। लेकिन सिर्फ आप एक तरफा ना देखें, क्योंकि विपक्ष के नेता की भी माता पिता सबके बारे में सारे दल के नेता लोग आपत्तिजनक टिप्पणी देते हैं और बोलते भी हैं। तो अगर आप अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के खिलाफ ये चीज़ बोला गया है तो वो बहुत बड़ा इशू बन गया, बनना भी चाहिए था, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है और उनके खिलाफ ऐसी ऐसी बेबुनियादी बातें वो भी मंच से बोली गई है। तो यही विवाद, इसी विवाद को लेकर ये विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव भी सामने आए। उन्होंने भी, जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया भी कि उन्होंने क्या क्या अपने फेसबुक हैंडल से नरेंद्र मोदी पे निशाना साधा है, तेजस्वी यादव ने क्या बोला है और चिराग पासवान ने क्या बोला। लेकिन सीएम की जो मार है वो तो चलती ही रहेगी जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हो जाता, और अभी उसका डेट भी सामने नहीं आया। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी पर जुड़े रहें। धन्यवाद।